बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। वो जिन जो बेकाबू हुआ था चाइना से शुरू होने वाला कोरोना वायरस का, वो अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता हुआ नज़र आता है। जनवरी में जो केसेस रिपोर्ट हुए वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी शदीद ख़तरात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, कुछ सख्त फ़ैसले किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल सूरत हाल का से दोचार है। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ में दो बड़े ममालिक के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। एक तरफ पाकिस्तान का दोस्त चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान है। पाकिस्तान से हज़ारों लोग जो चाइना में तो पाकिस्तान का ट्रेड वगैरह और सारा कुछ चल रहा है, सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन हज़ारों ज़ायरीन जो हैं वो ईरान के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बलूचिस्तान के सूबे तफ्तान के रास्ते वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ ज़ायरीन की आमदो रफ्त का मुसलसल सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस ईरान के अंदर काफ़ी हद तक फैल चुका है और इसका तदारक करना, इससे बचना, इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना, हुकूमत इसके लिए सख्त इक़दामात उठाने का फ़ैसला कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी इन फरवरी के 23 दिनों के अंदर कोरोना वायरस ने किस तरह दुनिया में को अपनी लपेट में लिया और पाकिस्तान के लिए किस तरीके से ये ख़तरे की घंटियां बजा रहा है। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जनवरी में कोरोना वायरस की जद में सिर्फ 14 ममालिक आए थे, लेकिन फरवरी तक 26 ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है, यानी कि मज़ीद कुछ ममालिक इसमें शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जनवरी में इसके रजिस्टर्ड मरीज़ों की तादाद 8000 थी, जो कि फरवरी में अब तक यानी इन 22-23 दिनों में यही तादाद 80,000 तक पहुंच चुकी है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया भर के ममालिक के लिए जो कि इस कोरोना वायरस से मुतासरा हैं, या वो ममालिक भी जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं पहुँचा वो भी अपने ममालिक में एहतियाती तदाबीर अपने शहरियों के लिए इख्तियार कर रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है। फिर इसके साथ साथ चाइना की ट्रेड बुरी तरह मुतासर हुई है। चाइना की जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो गिर गई हैं, मंदी का आलम है वहाँ पे। वो मुल्क जो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देता था अपनी तिजारत की वजह से, वो शदीद मुतासर है इन हालात में। और अगर तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये सिलसिला शुरू होता है तो उनका सर्वाइवल करना, उनके जिनकी पहले मार्केटें इतनी मदम हैं, वो किस तरीके से इसका मुकाबला कर सकते हैं। और ऐसे हालात में तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पे ये कोरोना वायरस फैल रहा है वो अब इसको रिपोर्ट करने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, वो पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। और कहा जा रहा है कि मरीज़ों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो कि रिपोर्ट हुई हैं। अब ज़रा मैं बताता हूँ, जनवरी में 170 लोग इससे जाँ बहक हुए, जबकि फरवरी में इन 23 दिनों के अंदर 2500 के करीब लोग इससे जाँ बहक हो चुके हैं। सिर्फ चीन में 11 ममालिक 11 यानी चीन में सिर्फ जो 11 मरीज़ हैं वो जाँ बहक हुए कोरोना वायरस की वजह से। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि जो तरक्की पजीर ममालिक से रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक की रिपोर्ट्स भी जिसमें कोरोना से मुतासरा लोगों की तादाद बताई जा रही है वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो घबराते हैं कि कहीं उनकी जो ट्रेड है उसको नुकसान ना पहुंचे। जिस तरीके से चाइना इसका मुकाबला कर रहा है, चाइना की मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचा है, वो इससे बचने के लिए इसको पूरी तरह रिपोर्ट नहीं कर रहे बाज़ दूसरे ममालिक। और मैं कुछ चीज़ें आपके साथ फैक्ट्स शेयर करता हूँ। तमाम बड़े ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। ईरान में अब तक 5 हलाकतें रिपोर्ट, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे वाक़या ईरान
उसमें 5 मरीज़ों की हलाकत रिपोर्ट की गई है। 5 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मरीज़ कोरोना के मुतासरा लोग अब भी मौजूद हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात यह है कि अब तक कोई एक मरीज़ भी सामने नहीं आया जो कोरोना से मुतासरा हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। एक दफ़ा फिर परवाज़ों का सिलसिला जो चीन के साथ शुरू किया गया था मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने राब्ता किया है CM बलूचिस्तान के साथ और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश की है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि चाइना जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में लोग ज़ायरीन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं उसको बंद कर दिया जाए। फिर उसके साथ साथ जो बॉर्डर है ईरान के साथ पाकिस्तान का उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए ताकि इससे मुतासरा लोग कोरोना वायरस से मुतासरा लोग यहाँ पे उनकी आमदोरफ्त ना हो सके। और ये पाकिस्तान की अगर हम देखें तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस सामने आ गया तो इसको बेहतर तरीके से डील कर सके। बड़े मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं बहुत से ममालिक के लिए जहाँ पे कोरोना वायरस पहुंच चुका है और किस तरीके से पहुंचा। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे भी हैं जहां चाइना के अंदर उनके लोग काम करते थे। जब उन्होंने अपने लोगों को वहां से निकाला तो निकालने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको रखा, अपने शहरों के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया और लंबे अरसे तक उनकी मॉनिटरिंग होती रही, चेक किया जाता रहा। और फिर उसके बाद 10-10 से 15-15, 20-20 दिन तक उनको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा गया। जब उनके अंदर आसार नज़र नहीं आए, उनको सेहतमंद करार दिया गया तो फिर अपने घर वालों के साथ मिलने की इजाज़त दी गई, शहरों में जाने की इजाज़त दी गई। और उनमें से भी कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको अंडर ऑब्ज़र्वेशन के दौरान तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आए, लेकिन बाद में वो इस मर्ज़ से मुतासर हुए और उससे दूसरे लोगों में भी ये वायरस फैला। तो इसलिए पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात है और पाकिस्तान ने अभी तक चाइना से शदीद दबाव के बावजूद अपने शहरियों के इनखला, अपने स्टूडेंट्स तलबा के इनखला के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया। और वहीं पे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी यही है, जो वज़ारत ख़ारजा के लोग हैं और हुकूमती लोग, उनकी ख्वाहिश भी यही है कि उनको अलग से वहीं पे ट्रीट किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाए। अब ज़रा मैं कुछ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। 26 ममालिक में से 8 ममालिक वो हैं जिन्होंने चाइना से अपने शहरियों को निकाला है। अब मुख्तलिफ जो केसेस सामने आए हैं, अमेरिका में नए 15 केसेस सामने आ गए। जो पहले केसेस थे उनसे अलग नए केसेस जो फरवरी में सामने आए। भारत में पहले 2 थे, 3, अब 5 केसेस हो चुके हैं। यानी भारत में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अरब अमारात, वहाँ पे भी बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं, उनकी भी आमदोरफ्त होती रहती है। अपने शहरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो लोग आते हैं, वहाँ भी 5 नए केसेस सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 11 केसेस सामने आ चुके हैं। जर्मनी में 10 पहले थे, 6 और नए केसेस सामने आए। 16 के करीब मरीज़ हैं कोरोना के। फिर उसके बाद इसी तरीके से चाइना के अंदर भी ये काफ़ी तादाद में बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान सील करने का इरादा रखता है। यानी चाइना के साथ भी जो तजारत है वो तो हो रही है, लेकिन जो परवाज़ों का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया था उसको भी दोबारा बंद कर दिया गया है। और ईरान के साथ सख्त किस्म के इक़दामात सोचने का यानी उन पर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर सील किया जाए। और आइंदा कुछ दिनों के अंदर ये ख़बर आ सकती है कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर
सील कर दिया गया है, क्योंकि इस पर बड़ी गौर फ़िक्र जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत भी जारी है, क्योंकि ईरान के रास्ते पाकिस्तान को ज़्यादा ख़तरा है कोरोना वायरस के पहुंचने का। डियर व्यूवर्स, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा कि पाकिस्तानियों के साथ, अपने मिक्स्ड इन्फो टीवी के व्यूवर्स के साथ शेयर करता चलूँ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस आफ़त से, इस अज़ाब से महफूज रखे और पाकिस्तान दुनिया के अंदर बेहतर अंदाज में तरक्की करता हुआ नज़र आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।